सूर्योदय से पूर्व दिन में 2 प्रहार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त उन्हीं 2 प्रहर में से पहले प्रहर को कहा जाता है। उसके बाद वाले समय को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अगर समय की बात की जाए तो जिस वक्त सुबह होती है लेकिन सूर्य अभी दिखाई नहीं दे रहा होता है, उस वक्त हमारी घड़ी हमें प्रातः के 4:24 से 5:12 का समय दिखाती है। उस समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहकर सुख से दीर्घ जीवन व्यतीत करने के लिए तथा अकाल मृत्यु से बचने के लिए सदा सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। श्रुति, स्मृति, नीति और पुराणों आदि में सूर्योदय से पूर्व सोकर उठना लाभदायक रहता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का निर्देश दिया गया है। स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और सबसे पहले दुख का नाश करने के लिए भगवान का स्मरण करे। रामायण के बालकांड में लिखा है, उठे लक्षण निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि का, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। इस दोहे से सिद्ध होता है कि पूर्ण ब्रह्मा परम परमेश्वर प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण भी 4 घड़ी रात्रि रहे उठ जाते थे। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे तक के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। यह समय वेदाध्ययन, योगाभ्यास और ध्यान आदि आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए विशेष उपयोगी है। वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाव होता है। ऐसा व्यक्ति तेजवान होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली पवन चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से परिपूर्ण होने के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद होती है। इसलिए इसे अमृत बेला भी कहते हैं। सूर्योदय के साथ ही समूचे वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक एकाग्रता और शांति का एहसास होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्मा मुहूर्त में आप वैदिक नीति को अपनाते हुए संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक नीति से की गई संध्या वंदन को सबसे उचित माना जाता है। इस मुहूर्त में आपको ध्यान भी करना चाहिए। प्रार्थना के लिए ये समय बहुत उपयुक्त माना जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में अध्ययन जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी होता है। ये समय अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम भी माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए? आप ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप को अपने नकारात्मक विचारों से बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा या किसी भी प्रकार के अन्य शोर से दूर रखना चाहिए। कुछ लोग सुबह सुबह बहुत जोर जोर से आरती या पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग तो हवन भी करने लगते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वे न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी संकट में डालते हैं। अगर आप समझदार हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहने की कोशिश करें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों एवं परिचितों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।